ये एक टॉपिक है जिसपे बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा भाई इस पे बात करो। मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। म्यूजिक चल रहा है बहुत इमोशनल। आई एम प्रीटी श्योर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाएगी मेरे पास, तो मैं म्यूजिक प्ले नहीं करना चाहूंगा। बट ही इज अनएबल टू रिप्लाई बेसिकली। द थिंग इज, इस इंसान को आई थिंक 45 ईयर्स की सजा हुई है। उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इनके जो साथी थे बगल में जो बैठे हुए थे, वो उनकी शायद कजन थे या भाई थे, उनको डिपोर्ट करा जा रहा है। बहरहाल अब एक अलग लेवल का पिटिशन साइन हो रहे हैं। आई थिंक मिलियन के ऊपर जा चुके हैं, 1.5 समथिंग, जो कि बहुत हद तक देखा जाए मेजोरिटी में इंडियन पंजाबीज ही और इंडियन कम्युनिटी ही उसको साइन कर रही है, पुश कर रही है। क्योंकि भाई काफी डिटेल्स जो हम समझ सकते हैं हमारी भाषा में भी हमें जो पता चल रही है वो ये है भाई इंसान के एक्चुअल में काफी डिपेंडेंट लोग थे अपनी माता जी को। जो एक हर इंडियन की स्टोरी होती है यार, एक इमिग्रेंट की स्टोरी होती है कि इंसान बाहर जाता है इस आश्रम में कि हमें जॉब मिलेगी, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगा। हर इंसान के डिपेंडेंट लोग हैं, परिवार में बहुत सारे लोग हैं जिनको सपोर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंसान ने हाईवे में गलत टर्न लिया, 3 लोग की मृत्यु हो गई। जो है 3 लोग की जो जान गई है उसको तुम डिफेंड कर ही नहीं सकते। जो गलत टर्न लिया उसको तुम डिफेंड कर ही नहीं सकते, चाहे तुम कितने वीडियोस लगा लो दिखा के कि दूसरों ने भी गलत टर्न लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो फोन पे चलते हुए गाड़ी चला रहे हैं, उसके लिए जो आपका चालान कटेगा, प्लस अगर आप फोन पे देख के गाड़ी चला रहे हो और आप उड़ा देते हो किसी को, जमीन आसमान का डिफरेंस है ना। अगर आपको पुलिस वाला देख लेता है किसी भी दुनिया के देश में, फोन पे देखते हुए आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान काटेगा वो, लेकिन हो सकता है 20-30 साल की सजा नहीं देगा आपको। वही आप दूसरी चीज देखो तो आपको 30 साल की 40 साल की सजा होगी। लार्जली इधर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये इंसान बहुत हद तक एक बहुत ही इंस्टीट्यूशन जो बहुत मैनिपुलेशन से रचा गया है उसका विक्टिम है। ये इंसान हो सकता है वाकई ही पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भला, दिल का साफ हो सकता है इंसान। ऐसा होने से जो आज यहाँ पे है, जब तक आप उस जर्नी को नहीं देखोगे और सबको भोगी नहीं ठहराओगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे, तब तक आप सॉल्व नहीं कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक सिस्टम की जहाँ पे एक इंसान को तुमको किस गांव में, किस टाउन में, किस शहर में, किस स्टेट में क्या सपना दिखाया, तुमको 12 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तुमको 15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तुमको 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, प्लस उसके रिटर्न में क्या ओके थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये जिन लोगों को नहीं पता, ये एक ट्रक ड्राइवर थे जो कि यूएसए के स्टेट फ्लोरिडा में ट्रक चला रहे थे, जब इन्होंने एक इलीगल यू टर्न लिया, एक ऐसी जगह से यू टर्न लिया जो कि सिर्फ ऑफिशियल गाड़ियों के लिए यू टर्न की जगह थी। ऑफिशियल गाड़ियाँ क्या होती हैं? या तो एम्बुलेंस हो, या फायर ट्रक हो, या पुलिस की जो गाड़ियाँ रडार लगा के स्पीड के लिए देख रही होती है। अगर मान लो कोई सामने से गाड़ी का डायरेक्शन इस तरफ है हाईवे के ऊपर, राइट, और दूसरे डायरेक्शन से कोई गाड़ी आए और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो जो एक क्विक यू टर्न मारना हो वो उस टाइप की पुलिस की क्रूज़र जो होती है वो उसके लिए वो बने होते हैं। और वो पक्के यू टर्न भी नहीं होते, वो थोड़े कच्चे से ही यू टर्न होते हैं। थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता देता हूँ। इंटरस्टेट जो होता है अमेरिका में, वो उनके प्रॉपर बड़े हाईवे होते हैं जिन पे कोई लाइट नहीं होती कहीं पे भी। स्पीड्स होती हैं 80 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर, 65 माइल्स पर आवर, इस रेंज में। जहाँ सबसे कम भी है कैलिफोर्निया स्टेट में 65 है, ठीक है। और जो मिडवेस्ट के स्टेट है उसमें तो 80 एवरेज है, 80 माइल्स पर आवर। 80 माइल्स पर आवर आप 1.6 से 80 को मल्टीप्लाई कर लो, आपको किलोमीटर में मिल जाएगा। यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है गाड़ियों की, ठीक है। और लोग ना सेट स्पीड से तेज़ ही भगाते हैं, ठीक है। ये भी एक बात है, बट एटलीस्ट उतनी तो चला ही रहे होंगे। तो ये चीज़ है। और उस जगह पे इन्होंने यू टर्न मारने का डिसाइड किया जहाँ पे कि 150 की स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं। आप जा रहे हो, 2 लेन आपकी साइड पे है, ठीक है। वो आपने यू टर्न मारना, अगर आपने बड़े ट्रैक्टर ट्रेलर को, जो कि इनका ट्रक है, उसको यू टर्न कराना है, तो आप पहले जाओगे राइट लेन में, ठीक है। और राइट लेन में जाके फिर आप चढ़ा के ऊपर ले जाके फिर यू टर्न मारोगे, राइट। यानी कि आप सिर्फ ये नहीं कि आपने लेफ्ट की तरफ अगर यू टर्न मारना है तो लेफ्ट लेन से यू टर्न मार लोगे आप। आपको राइट में पहले आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत लंबा 54 फुट लंबा ट्रेलर है आपके पीछे। 53 फुट लंबा ट्रेलर है आपके पीछे, 53 फुट का होता है वो ट्रेलर। तो ये कार नहीं है, ये कार का यू टर्न नहीं मारा बंदे ने। आप समझो ये क्या बात हो रही है। ये एक टोटल 72 मीटर लंबा व्हीकल है जिसका यू टर्न मारा है 80,000 पाउंड का। और ट्रेलर की जो शेप होती है ना, उसमें गाड़ी अगर आके साइड से घुस जाए ना तो गाड़ी पूरी नीचे फंस जाएगी इतनी स्पीड में। और जो बंदे हैं वो ख़त्म हो ही गए, आपने देख ही लिया, कोई बताने की भी बात नहीं है। तो
ठीक है कि जहाँ श्वेताब इस बात को ले जा रहा है कि ये विक्टिम है, आई डोंट थिंक कि ये पूरी तरीके से विक्टिम है यार। आई एम सॉरी, किसी को अगर बात बुरी लग रही है तो बुरी लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जो ठीक लग रहा है इस सिचुएशन में वो मैं बोलूँगा। क्या बंदे की लाइफ ख़राब हो गई? हाँ हो गई, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर इसको सज़ा हो जाती है, जो कि इसको सज़ा सुनाई गई है, लेकिन उसमें आगे भी अपील्स वगैरह होती हैं, लेकिन तो देखते हैं फाइनल क्या होता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर हो ही जाती है ना अगर सज़ा, तब तो लाइफ ख़राब हुई। 45 साल यार, ऑलरेडी 30-35 साल का होगा, ठीक है, 45 आगे और जोड़ लो, मतलब फुल बुढ़ा होके बाहर आएगा जेल से, तो ज़िंदगी तो ख़राब क्या हो गई, बर्बाद ही हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। आप ये कह सकते हो यार इतनी सी एक छोटी सी गलती हुई जिसकी वजह से इसकी 45 साल की सज़ा देना क्या बनता है यार। छोटी सी गलती की वजह से 3 बंदे मर गए यार, ये भी तो देखो ना। इंडिया में भी और बाहर भी जब आप एक ट्रक चला रहे हो ना भाई, तो आपके पीछे एक बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोड पे आसपास चलने वाले लोगों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जो कार्गो आप लेके चल रहे हो, अगर उसमें कुछ डेंजरस गुड टाइप की चीज़ है, फ्यूल है, गैस है किसी तरीके की, उससे सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप सेफ ऑपरेट करो व्हीकल को, वो भी आपके ऊपर होती है, ठीक है। कार्गो, इन एनी केस कार्गो की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो ये जो जॉब है, ये कोई ऐसी नत्थू खैरे वाली जॉब नहीं है। ये एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, एक प्रोफेशनल जॉब है। कनाडा, यूएसए में इस तरीके की जॉब्स को प्रोफेशनल ड्राइवर बोला जाता है। लाइक लिटरली नाम ही यही है, प्रोफेशनल ड्राइवर। तो वो जो प्रोफेशनल है ना, उस प्रोफेशनल का एक मतलब है। इलीगल यू टर्न, जब कोई उसका ऐसा नहीं था कि उसके पीछे आई गया ड्रैगन पड़ गया हो या कुछ ऐसी चीज़, गॉडजिला भाग रहा हो उसके पीछे जो उसे यू टर्न मारना पड़ गया वहाँ से। हाईवे में हर 10-15 किलोमीटर के बाद या 10 माइल्स के बाद एक एग्जिट आता है। एग्जिट लो, ब्रिज के ऊपर से दूसरी साइड जाओ, दूसरे साइड के एग्जिट से जो इधर की तरफ निकलेगा, लेफ्ट लेके वापस आ जाओ, यू टर्न मर जाएगा, यू टर्न लग जाएगा आपका पूरा। ये और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये इन भाई को पता नहीं होगी, ये बात इनको पता होगी। ये है एक लैक ऑफ जजमेंट, फॉल्टी जजमेंट। और एक वर्ड होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, ये नेग्लिजेंस है, समझ रहे हो आप? क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहते हैं इस चीज़ को। क्योंकि नेग्लिजेंस तो जैसा कि फिर आपने कहा कि एक ये भी हो सकता है कि आप फ़ोन में देखते हुए गाड़ी चला रहे हो, आपको टिकट मिल जाएगी भाई कि गाड़ी चला रहे थे आप फ़ोन में देखते हुए, ठीक है, उसका फ़ाइन जो भी होगा वो आप भर दोगे। ये हो गया नेग्लिजेंस। जब आपके नेग्लिजेंस के रिजल्ट में लोगों की जान चली जाए तो क्रिमिनल हो गया है वो उसी वक्त वो मामला, ठीक है। पता नहीं, शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, एक सस्केचुआन एक प्रोविंस है कनाडा में, स्टेट है वहाँ की, प्रोविंस कहते हैं वहाँ पे, उसमें हम्बोल्ट नाम की एक सिटी है। उस सिटी की जो फुटबॉल टीम थी ना, वो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम एक स्कूल बस में जाके टूर्नामेंट से जा रही थी या वापस आ रही थी, और एक इंडियन ही ट्रक ड्राइवर थे कनाडा में जिन्होंने उसको लाइक टी बोन की शेप में टक्कर मार दी जाके उस बस को। 20-22 यंग 17-18 साल के फुटबॉलर बच्चे, जो कि अच्छे खासे तकड़े बच्चे होंगे, एथलीट बच्चे थे वो, ठीक है, वो मरे हैं 20-22, और यही 17-18 साल की उम्र के। उन माँ बाप को जाके पूछो जिनके 17-18 साल के लड़के मर गए, उनका क्या होगा इसके बारे में विचार, ठीक है। और 4-5 म्यूज़िक कह रहा हूँ, 4-5 जो टीचिंग स्टाफ या जो भी उनका होगा कोचिंग स्टाफ, वो मरा है उस बस के अंदर, ठीक है। ये 4-5 साल पुरानी घटना है। उस बंदे के ऊपर भी केस चला है, लेकिन वो छूट गया 3-4 साल की, मतलब जो भी उसको थोड़ी बहुत सजा हुई निकल के चला गया, क्योंकि कनाडा एक ट्रूडो लैंड है, ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा अभी बात नहीं करते। लेकिन यार आपने लाइसेंस लिया है, आप एक जॉब पे हो भाई। ये पंजाबी म्यूजिक के वीडियो नहीं चल रहे जिसमें कि चक देंगे हम और ये कर देंगे और वो कर देंगे, क्योंकि माइंड सेट वही है। आई एम सॉरी, क्योंकि यार देखो, श्वेता आप कह रहे ना ये बहुत अच्छा बंदा होगा, पर्सनल लेवल पे होगा बहुत अच्छा बंदा भाई, मतलब इससे ज़्यादा आपको हेल्पफुल या लेट्स से वार्मथ वाले लोग कम ही मिलेंगे, ठीक है। जो पंजाबी कम्युनिटी है कनाडा में, यूएसए में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इसने असाइलम फाइल किया हुआ था तो ये खालिस्तानी होगा, इसने इंडिया में जान को खतरा बोल के असाइलम फाइल किया हुआ था। वैसा बहुत सारे लोग करते हैं यार, ठीक है, क्योंकि देखो ये ज़्यादातर इनमें से जो लोग आते हैं ये गांव से आते हैं, इनकी कोई इस तरीके की एजुकेशन नहीं होती,
ठीक है, इनके पास इमिग्रेट होने के लिए जो ग्राउंड्स चाहिए, जिस तरीके के टैलेंट या पैसा, दो चीज़ें चाहिए इमिग्रेट होने के लिए, आपको बताता हूँ जिसका भी इंटरेस्ट है इमिग्रेट होने में। या तो आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी हो, डिसेंट अमाउंट जब मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ के आसपास, ठीक है, तो आप दुनिया की किसी भी कंट्री में इमिग्रेट हो सकते हो, यूएसए में भी इमिग्रेट हो सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्ट पैसे करके, ठीक है। किसी नॉर्मल सी थोड़ी सी अमेरिका से लो टीयर की कंट्री में जाना है, स्पेन और पोर्तुगाल टाइप की कंट्री में जाना है, तो वो काम फिर 2-3 करोड़ में भी हो जाएगा। यूएसए जैसी कंट्री में भी 10 करोड़ अगर आपके पास है, इन्वेस्ट करके बिजनेस खोलो यूएसए के अंदर और आ जाओ पूरे परिवार के साथ, इमिग्रेट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा तरीका होता है आप टैलेंटेड हो, ठीक है, यहाँ नहीं रिजर्वेशन चलता भाई, ये यहाँ नहीं चलेगा रिजर्वेशन, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि या तो आपने अच्छी आईटी में डिग्रीज ली हुई हैं जिसका उसका आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का, स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जैसे डेटा से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, किसी भी और जो भी और भी कोई चीज़ें हैं, ठीक है, फुल स्टैक, फ्रंट एंड बैक एंड, किसी भी चीज़ में आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है, या आप आईआईटी जैसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको डायरेक्ट जॉब्स वगैरह ऑफर होंगी और आप फिर डायरेक्ट जॉब के बेस पे आ सकते हो। H1B वगैरह जो आप सुनते रहते होगे। तो ये बेसिकली एक आम आदमी के लिए ये दो तरीके होते हैं। ये जिस डेमोग्राफी से आते हैं, ये गांव वगैरह में किसान होते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये कंप्यूटर या उस तरीके की एजुकेशनल ट्रेनिंग नहीं होती इनके पास कि जिसकी अमेरिका में इनको ज़रूरत हो, डॉक्टर्स हो, उस तरीके की नहीं है, कि किसानों की ज़रूरत इनको नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते हैं थ्रू मैक्सिको, थ्रू किसी भी और जगह से, ह्यूमन स्मगलर्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, उनको पैसे देके, उनको कुछ भी अच्छा सेक्सी सा नाम दे दो, कायोटी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, कार्टेल बोल लो, जो बोल लो, होते बेसिकली वो ह्यूमन स्मगलर्स हैं। उनकी हेल्प लेके, जो कि जिनके चेन्स इंडिया से बने होते हैं, इनके गैंग मल्टीनेशनल गैंग होते हैं, इनके इंडिया में भी कनेक्शन होते हैं। इंडिया का जो एजेंट होगा उसके बाद वो कहीं भेजेगा साउथ अमेरिका में, वहाँ से कहीं से उड़ा के मतलब फ़्लाइट दिला के कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका में पहुँचाएगा, फिर वहाँ से किसी तरीके से चला चलू के वैन में डाल के मैक्सिको लेके जाएगा, फिर मैक्सिको से बॉर्डर टपवा के या क्यूबा वगैरह से बोट में डाल के किसी तरीके से यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करके फिजिकली यूएसए में आ जाएगा। वहाँ पे जाके ये लोग कहेंगे कि भाई हमारी जान को खतरा है, उसे कहते हैं असाइलम। तो ये सब लोग जितने भी होते हैं ये असाइलम ही क्लेम करते हैं, क्योंकि ये और अमेरिका में जाएंगे, वो कहेंगे भाई क्या करने आए उधर, तो वो कहेंगे क्या कहेंगे, काम करने आए हैं, वो भगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैं वो कांग्रेस के एक सपोर्टर लड़के का जो मैसेज आया था कल परसों में, उस पर जो हमने वीडियो बनाई थी कि चीज़ें सिस्टम से चलती हैं, ठीक है। अगर आपके देश में कोई इलीगल व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो नहीं होना चाहिए और उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है वहाँ होने के लिए, वीज़ा, तो आप उसको पूछोगे बेटा क्या कर रहे हो इधर, वो बोलेगा जी मैं ऐसे ही आ गया इधर, मुझे पैसे, अगर सच क्या है जी मेरी कंट्री में पैसे नहीं बनते, यहाँ पैसे डॉलर में बनते हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ, ये सच है, ये वो बोलेंगे, तो वो बोलेंगे नहीं इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको वापस जाना होगा। तो इसलिए बोलते ये हैं कि हमारी जान को खतरा है। अब हाँ, यूएन की एक वो है, पता नहीं ह्यूमन राइट्स की कोई कमीशन है, उसके मेंबर हैं ये सारी कंट्री, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये यूके हो, कनाडा हो, सब जगह ये लोग, तो ये लोग जब वहाँ जाके बोलते हैं ना कि मुझे असाइलम चाहिए, मेरी जान को खतरा है, तब फिर उन लोगों के ऊपर ये इनकम्बेंट है कि वो इनको एक स्ट्रीम में लेके आएँ, इनका एक केस प्रोसेस करें पूरा, और फिर देखें कि क्या क्या सबूत हैं। उसके एक प्रॉपर कोर्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कोर्ट वगैरह जो भी इनके होते हैं, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन बॉन्ड भर के ये फिर छोड़ देते हैं पुलिस इनको वर्क परमिट वगैरह भी इशू हो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अब ये उन्हें निकालते नहीं है अपनी कंट्री से जब तक इनका वो जो लीगल प्रोसेस है असाइलम के थ्रू जाने का वो ना हो जाए। जब वो केस चलेगा उसमें फिगर आउट होगा कि क्या इनको दी जाएगी असाइलम या नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो डिपोर्ट कर देते हैं, दी जाएगी तो फिर एक असाइलम का रेजिडेंस दे देते हैं इनको, तो फिर ये वहीं परमानेंट रह सकते हैं। ये तरीका होता है बेसिकली, ठीक है। और हाँ, पूरा का पूरा झूठ होता है इंडिया में। यार इंडिया में किसको नहीं पता यार, सिक्स को इंडिया में क्या प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, आई मीन सिक्स को प्रॉब्लम है इंडिया में भाई, और लोगों को होगी प्रॉब्लम तो ये तो हंसने वाली बात है और हंसी आती है। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो आप कनाडा यूएस में एक सर्टेन ग्रुप्स में देखते हो ना, ये जो खालिस्तान के जो फेक वो बना रहे हैं, एम्बेसी ये सब चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कनाडा में स्पेशली बहुत ज़्यादा करते हैं।
ये इस एक फेक अंडरस्टैंडिंग को ज़िंदा रखने के लिए है, ताकि क्योंकि पंजाब से एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, उनका शौक है बाहर सेटल होने का, और बाहर सेटल होने के लिए उनके पास ये असाइलम वाला एक है। और अगर वो खालिस्तान का एक फेक इशू बाहर क्रिएट करके रखेंगे तो उनकी गवर्नमेंट में उनके पास प्रूफ्स रहेंगे, देखो तब भी हुआ था। अभी जैसे निज्जर को का केस हो गया, तो उसमें कहेंगे देखो इंडियन गवर्नमेंट मार रही है सिखों को, उन्होंने निज्जर को आके मार दिया कनाडा में, समझ रहे हो? जो कि टोटली ट्विस्टेड बात है, लेकिन अब क्या ही कहा जाए उसके ऊपर। तो इस तरीके से ये लोग केस ही लगाते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। पैसे हैं 20-50 लाख हैं ह्यूमन ट्रैफिकर को देने के लिए, 10 करोड़ नहीं है कि इन्वेस्ट कर दें। और टैलेंट या एजुकेशन उस टाइप की है नहीं कि मतलब टैलेंट स्ट्रीम के थ्रू जाए, तो यही एक मात्र रह जाता है असाइलम लगाने का। इलीगली कंट्री में घुस जाओ और वहाँ पे जाके बोल दो हमारी जान को खतरा है। यही सबको करते हैं ये जितने भी आप देखते हो पाकिस्तानी, अफगानी, सीरियन वीरियन जो ये गए हुए होते हैं बोट में भर भर के जो यूरोप जा रहे हैं, ये वहाँ जाके यही करते हैं। कोई खतरा थोड़ी है इनकी लाइफ को इनकी कंट्रीज़ के अंदर। तो 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 वो ये चीज़ है। हम आपको एक वर्क वीजा बना के देंगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम आपके कागज वहां बनवा देंगे, आपको ये वाली जॉब लगेगी, आपको ये वाली जॉब करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक, ये रूट है, वो रूट है, इलीगल रूट है। हम गारंटी ले रहे हैं, गारंटी हो सकता है इतनी % हो, आपको थोड़ा रिस्क होगा, लेकिन याटा 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 हम आपको यहाँ तक पहुंचाएंगे, ये चीजें दिलाएंगे पूरी। ओके, तो श्वेताब ने यहाँ पे पूरी तरीके से तो समझा नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये जो ये बोल रहा है ना, ये आई थिंक आज से 20-25 साल पहले सही था, और अमेरिका के केस में तो शायद ये भी ठीक नहीं था। ये गल्फ और यूरोप वगैरह में ऐसा करते थे कि हम तुम्हें बुलाएंगे, जॉब दिलवा देंगे, और फिर वहाँ पे जाके जॉब कोई झंडू सी लगवा देते थे, या जॉब होती भी नहीं थी, बस बाहर बुला लेते थे किसी तरीके से 2 नंबर में। अमेरिका में ये वाला सिस्टम कभी भी नहीं रहा है। अमेरिका में बेसिकली हर किसी को पता है, पूरी दुनिया में ये चीज़ फेमस है कि अमेरिका में बेसिकली आप एंटर हो सकते हो इलीगली, और फिर वहाँ आप कोई भी काम कर लो, शॉप पे काम कर लो, गैस स्टेशन पे काम कर लो, कैशियर बन के किसी जगह काम कर लो, ठीक है। इस भाई के केस में भी वैसा ही है, इन्होंने केस लगाया होगा, और जब आप केस लगाते हो, जैसा कि मैंने कहा, वर्क परमिट मिल जाता है आपको, और आपको ड्राइवर लाइसेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो ड्राइवर लाइसेंस है वो इलीगल नहीं होगा, वो इसके पास वर्क परमिट है। तो काम करने के लिए अगर मैं ड्राइवर की जॉब करना चाहता हूँ, या मुझे कुछ भी नहीं करना, तो भी ड्राइवर लाइसेंस तो इंसान को चाहिए ही होता है। इसके पास कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस है, CDL, और वो एक सर्टेन, आई डोंट नो कि असाइलम, आई थिंक असाइलम के उसमें भी वो मिल जाता होता है, तो इसका लाइसेंस लीगल है। हाँ, अब इसने किस तरीके से उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी कि नहीं ली थी, या किसी देसी स्कूल में जाके, जिसे कहते हैं झटपट से थोड़ा बहुत सीख के टेस्ट दे दिया और क्लियर हो गया, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वैसा भी हो जाता है। वो उस पर चल रही है इन्वेस्टिगेशन कि भाई को कहाँ से मिला। पहले इसे वॉशिंगटन स्टेट है वहाँ से मिला था, फिर कैलिफोर्निया से मिला था। पर कहने की बात आप सारी ये देखो, इतना सारा नाटक करके इतने सारे देशों से लोग इनके वहाँ जाते हैं, ठीक है। जब आप किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो इलीगली, तो आप क्राइम तो आपने पहला वहीं पे कमिट कर दिया है। कोई भी इंसान जो किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार है बिना वीज़ा के, पहली चीज़ ये समझो कि मेंटल जो उसका मेकअप है ना, वो क्राइम करने के लिए राज़ी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना चाहेगा, वो इलीगली क्रॉस ही नहीं करेगा किसी भी कंट्री को। पर उसके बाद भी जो लोग कर लेते हैं, एक होती है समझदारी, एक होता है धीरज, धैर्य, जो भी उसको कह लो आप, ठीक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको ढंग से अपना नाम नहीं लिखना आता, ट्रक ही चलाते थे, ठीक है, पर इतना ज़्यादा उनके अंदर एक धैर्य, जिसे कहते हैं ना, एजुकेशन नहीं मिल पाई होगी, लेकिन जो एक संभल के कदम रखने वाला तरीका होता है, वैसे वैसे एक एक करके उन्होंने कदम रखा, पूरा सेटल हो गए। भाई कनाडा ऐसी कंट्री में अपना नाम अंग्रेजी में लिखना नहीं आता, अमेरिका ऐसी कंट्री में सेटल हो गए बढ़िया, मतलब एक डिसेंट पोजीशन में, जहाँ पे उनके लोग होमलेस होकर स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं रेंट पे करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज़ करने में स्ट्रगल कर रहे हैं बिना। ये वो व्यक्ति था जिसको नाम लिखना नहीं आता, लेकिन समझदार था, हार्ड वर्किंग था। अगर आप ट्रक चला रहे हो और अगर आप एक इलीगल यूटर्न मार रहे हो एक टर्न पाइक के ऊपर, टर्न पाइक भाई हाईवे का वो वाला हिस्सा होता है जो पेड होता है, क्योंकि वो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीड अलाउड होती है, कोई ट्रैफिक नहीं होता, रोड बढ़िया होते हैं, वो वाले हाईवे के वो वाले पैचेस होते हैं जिस पे आपको टोल भरना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा बढ़िया होते हैं। टर्न पाइक पे आप 80,000 पाउंड का ट्रेलर लेके यू टर्न मार रहे हो यार,
भंग पी के ऐसा काम करेगा बंदा? मेरे को एक बात बताओ, ये क्या आपको नहीं, एज अ कमर्शियल ड्राइवर, क्या आपको नहीं पता कि अगर कोई गाड़ी पीछे से आती है और मैं दोनों लेन्स एक्वायर करके अगर मैं यू टर्न मार रहा हूँ, तो जो गाड़ी पीछे से आएगी उस वो कैसे रुकेगा यार? और अगर आपको ऐसा नहीं पता, और अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली रोड सेफ्टी की, तो आपको नहीं होना चाहिए व्हील के पीछे। एक एक ट्रैक्टर ट्रेलर के व्हील के पीछे आपको नहीं होना चाहिए। और आपने अगर अपनी इस बेवकूफ़ी में इतने लोगों की जान ले ली है, तो आपको उसकी फिर प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बहस हो सकती है, हाँ 45 साल की सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, कितने की मिलनी चाहिए, ठीक है। उस कनाडा वाले बंदे को जिसने मतलब 20-25 लोगों की, जिसमें से कि 20-22 यंग एथलीट्स थे बेचारे, उसको नहीं मिली 45 साल की सज़ा। आई मीन उसका 2-3 साल 4-5 साल में केस पूरा निपट गया, क्योंकि वो कनाडा में है। और मुझे लग रहा है यूएसए में भी यही होता। इस भाई का टाइम खराब है कि इस वक्त ट्रम्प की गवर्नमेंट आ गई है जब इसने ये वाला कांड किया। यार यार एक बात बताओ यार, तुम्हें पता है इमिग्रेशन का क्या लेवल चल रहा है यूएसए में, ठीक है? मतलब आइस राउंड अप कर रही है हर जगह, जहां जो मिल जा रहा है उसे पकड़ ले रही है, जिस पे जिसे भी हल्का शक हो रहा है, ठीक है। इंडियंस के खिलाफ जो इमिग्रेशन है, जो 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 रेसिज्म है, वो तुम्हें पता है। पंजाबी ट्रकर्स के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा, इंडियन ट्रकर्स के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भावना है। इस साइड से पहले की बात बता रहा हूँ। कनाडा में तो खैर बहुत ही बुरा हाल है। कनाडा में गवर्नमेंट जो है ना, वहाँ की लिबरल गवर्नमेंट, बेसिकली उनके लोगों को मुंह में जिसे कहते हैं ना, वो डंडा दे के उनका मुंह बंद कराया हुआ है। वरना कनाडा में तो मुझे लगता है कि अगर किसी दिन बांध फट गया ना भाई, तो सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, जिसमें जो वहाँ के इमिग्रेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ऐसा मुझे लगता है, शायद हो सकता है किसी दिन, क्योंकि लोगों को गलतफहमी है कनाडा के बारे में कि कनाडा के लोग बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत नाइस होते हैं। एक सम एक्सटेंट तक ये बात शायद सही हो, लेकिन भाई तगड़े लेवल पे वहाँ पे रेसिस्ट टाइप के बंदे भी भर भर के हैं, जो कि लिटरली आपकी एग्जिस्टेंस से हेट करते हैं। लाइक 6 साल की बच्ची को आयरलैंड में पीट दिया लोगों ने, और लोग उस पर जो लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, हाँ आखिरी वक्त है निकल जाओ, ये वो ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। तो समझ रहे हो आप, 6 साल की बच्ची को पीटने को एंडोर्स कर रहे हैं ग्रोन अप लोग। सोचो किस लेवल की हेट होगी। बट जब वो ये देखते हैं भाई ये लोग इलीगली हमारी कंट्री में आते हैं, पागल की तरह गाड़ी चला रहे हैं, लॉ फॉलो नहीं कर रहे, हमारे लोगों को दिन रात सड़क पे गाजर मूल की तरह मार रहे हैं, तो उनको लगेगा नहीं भाई ये क्या चूतिया है भाई, निकालो इन्हें या फिर पकड़ो इन्हें, डालो अंदर। आपको इक्वेशन के सारे साइड्स देखने पड़ेंगे यार। इस तरीके से जस्ट ये विक्टिम टू सम एक्सटेंट मान लेते हैं ये विक्टिम है कि ठीक है ज़रूरतों का मारा था, मेहनत कर रहा था। किसने कहा था यू टर्न लेने के लिए यार? अमेरिका में ये भाई जहां तक मुझे पता है 2018 से आया हुआ है। 2018 से आज 7-8 साल में इसने ये लर्न नहीं किया कि भाई यू टर्न हमेशा एग्जिट के ऊपर जाके लिया जाता है। टर्न पाइक के ऊपर बीच में से यू टर्न मार रहा है लिटरली। ये आप जिस व्यक्ति को इस सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये लाइक टोटली जानबूझ के मतलब डेथ विश वाली हरकत है ये, कि टर्न पाइक के ऊपर आप बीच में यू टर्न मार रहे हो जहां पे यू टर्न बन रहा। ट्रैक्टर ट्रेलर से, कार से नहीं। कार होती तो बच जाता यू टर्न, कोई दिक्कत नहीं होनी थी यार। 74 फुट लेंथ होती है ट्रैक्टर ट्रेलर की भाई, टोटल ट्रक और ट्रैक्टर की मिला के 80,000 पाउंड वेट होता है उसमें। पूरी लिस्ट है सेट ऑफ प्रोमिसेस की, जो ज्योग्राफी बाय ज्योग्राफी चल रही है, यानी कि हो सकता है यूरोप में फ्रांस में एक अलग चल रही हो, जर्मनी की अलग चल रही हो, जर्मनी की तो मैंने सुनी है, तो मतलब देश बाय देश, ऑस्ट्रेलिया की अलग चल रही हो, अमेरिका की अलग चल रही हो, कनाडा की अलग चल रही हो भाई। और ये नहीं है स्कीमें वर्क नहीं करती, स्कैम नहीं है ये पूरा एक इलीगल रैकेट है जो वर्क करता है। डरावनी चीज ये है, उस परिवार जिनकी मृत्यु हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे के पूरे सबकी सब हैं जिन्होंने सिस्टम रचा है। ये षड्यंत्रकारी लोग, ये इंसान क्यों आया इस सिस्टम में, पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि एक दिन कोई जगता है वो कहता है अब मैं जा रहा 12 लाख रुपए किसी को देने। भाई ये एक्टिवली रिक्रूट करते हैं। प्लस जिनको भेजा गया है, अगर उनकी जॉब लग गई, कोई इंसान अगर एक साल में 24 लाख कमा ले गया, आप वो सुनते हो। और इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये इंसान इसलिए नहीं आया क्योंकि एकदम से एक्टिवली रिक्रूटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है भाई। एक्टिव रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, मान रहा हूँ मैं, लेकिन एजेंट ऐसे जा जाके लोगों के घर में नहीं बुलाते।
क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम मैंने लगभग 6-7 साल कनाडा में निकाले हैं, और मेजॉरिटी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, अगेन अगर भाई किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मैं पंजाबी कम्युनिटी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने 6-7 साल कनाडा में पंजाबी कम्युनिटी के बीच में ही निकाले हैं। सबसे वार्म, सबसे हेल्पफुल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। गाँव से आए होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन बहुत इनमें से बहुत समझदार भी होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं वो थोड़े जोश वोश वाले होते हैं, जो जोश मारने का कभी कभार ये भी नतीजा निकल जाता है। लेकिन भाई कुछ ये बुरे लोग नहीं हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग कह रहे हैं ये तो खालिस्तानी था, ये वो। ऐसा नहीं है यार भाई, अब उसको पक्का होना है वहाँ पे तो किसी तरीके से जुगाड़ लगा रहा है वो, समझ रहे हो आप। लेकिन नेग्लिजेंस इस लेवल की नहीं माफ़ की जा सकती। मैंने इस इंसिडेंट के बाद एक वीडियो देखी है, बंदा बंदा इंटरस्टेट के ऊपर यूटर्न मारने की कोशिश कर रहा है इलीगल जगह से। यार ये मैं मानता हूं कि इस बंदे ने ऐसा सोच के नहीं करा होगा कि घुस जाएगा मेरे अंदर, आके घुस जाएगा, क्या होगा, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे टर्न से कोई गाड़ी आके घुस गई, जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी है जिस बात की, 50% प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो जो सोच इसके अंदर नहीं आई, वो डरावनी बात है। और पंजाब में यार है एक ट्रेंड, लोग जाना चाहते हैं बाहर। अब क्या है, कल्चर में दिक्कत आ गई है, क्या हो गया है, एक सब कोई कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, फोमो योलो जो भी वो होता है वो चल रहा है, जो भी चल रहा है, आई डोंट नो। बट है पंजाब में कोई एजेंट्स को दिक्कत नहीं आती भाई, एजेंट के पास लोग जाते हैं कि करवाओ हमारा जुगाड़। ऐसे कोई एक्टिवली तरले नहीं करता इनके जाके कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई, मैंने ठीक ठाक टाइम निकाला है। पंजाबी मेरे फ्रेंड्स इतने रहे हैं कि मतलब मैं नाम नहीं लिस्ट कर सकता सबके। और आप देख रहे हो ना, रिटर्न हो गया ना 15 लाख का। अगर मैंने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और मैं 5 लोगों को जानता हूं इंडिपेंडेंटली जिनका रिटर्न 1 साल में उससे ज्यादा है, प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं वो। कुछ लोग उनमें से 3 साल से वो दूसरी जॉब कर रहे हैं, उनको लेजिट उनका वीजा भी उन्होंने कर दिया, ऐसा सिस्टम कर दिया कि अब लेजिट भी हो गया काम। मेरे आपने थॉट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो सबकी सब जो पूरा रैकेट है ये यही इलीगैलिटी से भरा हुआ है। इन द सेंस आपको हम बुला रहे हैं ना, आपको भाषा बोलनी आती है। हमने अंग्रेजों का जितना भी वर्क वीजा का सिस्टम है, हमने तरीके ढूंढ लिए हैं फेक वर्क वीजा इशू करने के, या इनको डंकी वाले रूटों से ला के काम दिलाने के। हमने पूरे सिस्टम फेक वर्क वीज़ा नहीं होता, वर्क वीज़ा रियली होता है। कंट्री की एंट्री इलीगल होती है, जिसको डंकी या इलीगल एंट्री कहते हैं। क्रिएट कर दिए हैं जहां पे हम बहुत सारे लोगों को फेक धंधे खोल खोल के 12-13 लाख रुपए लोग, मतलब एक बिजनेस चल रहा है, बुलाते हैं। और तो ये चीज़ यूरोप में हो सकता है होगी। मैं इस चीज़ की न्यूज़ वगैरह सुनता रहता था कि कोई रैकेट ब्रेकआउट हुआ है, लाइक आज से 2007-8 के आसपास। यूएसए में इस तरीके के सिस्टम्स नहीं होते। यूएसए में तो यार, यूएसए में तो इंडिया से इलीगली घुसने के ना आई थिंक 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है, इतना दूर है कि जो एजेंट होते हैं वो मांगते ही पैसे इतने ज़्यादा हैं जब जस्ट क्रॉस करवाने के। वो ये भी नहीं कहते कि आपको कोई वर्क परमिट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कुछ नहीं पता भाई, गांव में इंटरनेट, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सब, टिकटॉक तो खैर नहीं चलता है, इंस्टाग्राम वगैरह सब चलता है, तो इनको पता होता है भाई। इनके दोस्त होते हैं, इनके जान पहचान के लोग होते हैं जो गए होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी ने आके इनको पढ़ा दिया और इनको पता नहीं है कि क्या होगा। हाँ, जो रियल एक्सपीरियंस है बाहर जाके, जो एक एज एन इलीगल वर्कर जब आप काम कर रहे हो किसी कंट्री में, वो रियल एक्सपीरियंस कभी भी आप अपने गांव में बैठ के अपने माँ बाप के साथ घर में कोजी एक एनवायरनमेंट में बैठ के आप वो वाला जो दर्द है या फिर वो वाला जो डर है या वो वाला जो सैड एक्सपीरियंस है वो नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको आना ही पड़ेगा और उससे गुजरना पड़ेगा। उस इंसान को इस देश का ना कोई लॉ पता है ना अंग्रेजी आती। अब इसका क्या हुआ, इस इंसान का टेस्ट हुआ इस एक्सीडेंट के बाद, ट्रैफिक रूल्स का जो टेस्ट था उसमें इंसान बुरी तरह से फेल हो गया। इंग्लिश बोलने का जो रूल है उस पर कंप्लीटली बुरी तरह से फेल हो गया। आइडियली इस इंसान को उस ट्रक में नहीं होना चाहिए था। यानी कि इनके देश में, यही मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग सारी नहीं है तो आपको उस व्हील के बिहाइंड होना ही नहीं चाहिए था। पर इसमें जितनी ये जो एजेंटी है जिनके थ्रू ये भाई पहुंचे अमेरिका में, अगेन उनकी भी गलती है। पर अगर कोई क्राइम म्यूचुअल अग्रीमेंट से हो रहा है तो दोनों की गलती है भाई। उन भाई ने उन लोगों ने अगर बोला ना कि हम पैसे लेके आपको पहुंचा देंगे, तो इन भाई का भी जाने का मन था। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि यार उसको लगा होगा कि यार इस सारी एक एग्जिट गेट मिल रहा है मुझे एक बेटर लाइफ के लिए,
समझ में आता है, ठीक है, पर जिस एक्शन की फाइनल बात हो रही है ना यार, वो एक्शन में आई एम सॉरी टू से बट यही भाई अकेला इन्वॉल्व है। वो जो यू टर्न मारना का जो एक्शन है उसमें अकेला इन्वॉल्व है। और इसमें भी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत सारे देसी लोग इधर करते हैं ऐसा यार। और ना सिर्फ देसी भाई, मैं आपको एक और बताता हूँ, सोमालिया एक कंट्री है, सोमालिया से इन्होंने बहुत सारे रिफ्यूजी वगैरह ले लिए। उन लोगों को देखता हूँ मैं, बहुत ही पागल की तरह ट्रक चला रहे होते हैं, कोई तमीज़ नहीं है, कहीं पे भी खड़ा कर देंगे बीच में, कहीं पे भी कुछ भी। तो जो ये इस टाइप की कंट्री से आते हैं जहाँ पे ट्रैफिक के नियम ठीक से नहीं फॉलो किए जाते ओरिजिनल होम कंट्री में, वहाँ से एक प्रॉब्लम है लोगों में। अच्छी बात यह है कि उन लोगों की कि वो अभी तक फंसे नहीं है, उनके लिए ऐसा है। करप्शन इस लेवल पे था, अब वो स्टेट की वजह से जो भी मुझे पता है वो भाई वो घुस के निकाल देंगे इसमें। 100% एफबीआई सब घुस गए होंगे, पीछे से ऑलरेडी चल रहा होगा, कितने लोग इन्वॉल्व है वो छोड़ेंगे नहीं। अगर एक फेक ड्राइवर लाइसेंस इश्यू हुआ है तो वो जड़ तक फेक नहीं हुआ घुस के होगा, ही छोड़ेंगे उसकी। बट ये सोचो ना, फेक नहीं हुआ होगा, उसका तरीका ही नहीं है। मैं आपको उसका भी रीज़न बता देता हूँ। जब भी कोई ट्रकिंग कंपनी किसी ड्राइवर को हायर करती है ना, तो उसको उस ड्राइवर को अपने इंश्योरेंस से अप्रूव करवाना होता है। और वो इंश्योरेंस अप्रूव करती ही लाइसेंस की और लाइसेंस का रिकॉर्ड चेक करने के बाद है। फेक लाइसेंस वाला सीन इधर नहीं होता, जिसको नहीं पता, क्योंकि एवरी सिंगल पुलिस क्रूज़र के अंदर कंप्यूटर होता है। वो आपकी लाइसेंस की डिटेल डालेंगे, नहीं निकलेगा आप उधर ही, फेक लाइसेंस होगा उधर ही पकड़ लेंगे आपको, ठीक है। मतलब पुलिस की जो एक कार है उसकी बात हो रही है, उसके अंदर सारा बैकअप होता है पता करने के लिए। कि जिसने भी इशू कराया उसने नहीं सोचा कि हम किसको दे रहे हैं। पूरे सिस्टम में देखो, यानी कि होड़ है, कुछ भी किसी भी इंसान को बुलवा के, क्योंकि उससे में 12 लाख 15 लाख मिल जाएंगे, हम किसी भी जगह घुसेड़ देंगे। इस वक्त ये धंधे चल रहे हैं, मैकेनिक के नाम पे बुला रहे हैं, प्लम्बर के नाम पे बुला रहे हैं, कंपनी पे कंपनी, वेटर। यूएसए में नहीं है ये शायद कनाडा या यूरोप का में होता होगा। कनाडा में भी 10-15 लाख रुपए में कोई मैकेनिक नहीं बना रहा। ये कनाडा में है एजुकेशन, यूएसए में है इलीगल घुसाना। ये अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होता है। यूरोप में होता होगा ये 10-15 लाख वाला, या फिर गल्फ या मलेशिया वगैरह के एरिया में। इधर इस तरीके का यूएस में कोई सीन नहीं है इस जगह पे। जो दूसरा ग्रुप है ना जिसको आप कल्प्रिट बना सकते हो, वो ग्रुप है, एक तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ऑफ कोर्स वो तो क्राइम ही कर रहे हैं ना, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं। दूसरा ग्रुप है इन देशों की जो लिबरल गवर्नमेंट्स हैं, और जो उन गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियली प्रॉप अप करते हैं, उस तरीके के बिजनेस वाले ऐसे टाइप के लोग कि हाँ बुलाओ इलीगल लोग, ताकि वेजेस सप्रेस हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा जो वोट करने वाले लोग हैं वो मूव हो जाए, डेमोग्राफिक चेंज आ जाए, जिससे कि तुम्हारी डेमोक्रेटिक पार्टी की वोटरशिप इंक्रीज़ हो जाए। मैं बता रहा हूँ इस तरीके की चीज़ ये भी इग्नोर हो जाता ये इस वक्त, क्योंकि जस्ट ट्रम्प की गवर्नमेंट है, इसलिए ये भाई फंस गया। हम इन सब देशों में आके फ्रंट हैं, सब बिजनेसेस खोल देते हैं बहुत सारे, और हम वर्क वीजा पे वर्क वीजा, वर्क वीजा पे वर्क वीजा इशू करे पड़े हैं। और पता नहीं ऐसे कितने इसमें चल रहे होंगे, और भाई इन लोग से पता नहीं कितना रुपए लिया जाता होगा। ये धंधा है। ये तो आदमी इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये विक्टिम है। ये इंसान सिर्फ पैसा कमाने आया था। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इस इंसान को यहाँ तक लाया गया है, हो सकता है कंप्लीटली दूसरे काम बोल के लाया गया हो। तुम अगेन यार, मैं एग्री नहीं करता कि ये सिर्फ एक विक्टिम है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक रियल व्यक्ति जिसको मैं जानता था, दोस्त का दोस्त, वो व्यक्ति नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की जॉब करता था। ये कनाडा की बात है, कंस्ट्रक्शन की जॉब करता था। उसको ट्रकर बनना था, कहीं से उसने लाइसेंस जुगाड़ा, सब कुछ किया, ट्रकर बन गया। ट्रकर बन के उसने मैनीटोबा एक प्रोविंस है, वहाँ पे एक न्यूली एंगेज कपल थे, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसको उसने रेड लाइट के ऊपर उड़ा दिया, दोनों ऑन द स्पॉट मर गए। उस व्यक्ति को, उसके ऊपर केस भी चला, उसको डिपोर्ट भी कर दिया कनाडा से। वो व्यक्ति अब दोबारा, अब उसका आप लेवल देखो, वो वापस इंडिया आया, इंडिया से आके, और वही जब मैं बता रहा हूँ, किसान बैकग्राउंड का है, पंजाब से, गांव में रहता है और कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, मतलब खेती ही कर सकता है उसके अलावा इंडिया में रह के। उस व्यक्ति ने दोबारा 30-40 लाख रुपए और खेत बेच के, पता नहीं कहाँ से जहाँ से भी लाया, शादी करी इंडिया में आके, अपने और अपने वाइफ का, दोनों का, इलीगली यूएसए में क्रॉस कर गया। और आज के टाइम पे वो कहीं ना कहीं यूएसए के अंदर है इलीगली। यार
आप सोचोगे कि अगर किसी व्यक्ति ने ट्रक से 2 लोगों की जान ले ली हो अपनी चुतियापे की वजह से, वो व्यक्ति कम से कम अगर बिना सज़ा के अपने देश अपने घर वालों के पास पहुंच जाए ना, तो वो कहेगा भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस अब शांत रहना है। वो दोबारा से लॉ नहीं तोड़ेगा एक और दूसरी कंट्री का जाके। तो यार ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, नाम मैं नहीं ले रहा, चलो छोड़ो क्या नाम लेना। काम ऑलरेडी कर चुके हो अलग अलग। तुम एक बॉडी शॉप पे इसमें किसकी गलती है? ह्यूमन ट्रैफिकर की गलती है? जो उसको टपवा रहा है यूएसए में उसकी गलती है? उसकी तो है ही, क्रिमिनल है किसी भी कंट्री में किसी को टपवाना, पर उसको पैसे मिल रहे हैं भाई। वो तो ये व्यक्ति तो क्रिमिनल नहीं है ना, जो 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 पहले कनाडा में 2 लोगों की जान लेके आ चुका है और फिर अब यूएसए में इलीगली चला गया खुद, और अपनी न्यूली वेड वाइफ को इलीगली क्रॉस करवा रहा है यूएसए जैसी कंट्री में। पागलपने का लेवल चेक करो। काम कर चुके हो, कार की, रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम कर चुके हो, डिलीवरी का भी काम कर चुके हो। अब तुम्हें यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी आई, सुनो भाई लाइसेंस मिल रहा है, तुम्हें करना है, ट्रक गाड़ी चला लेते हो, अरे ठीक है हम बनवा देंगे। ये इंसान को ट्रक में नहीं होना चाहिए था, और ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। ये डंकी के रूट, ये जितने भी लोग बना रखे हैं भाई, असली जानवर तो ये लोग हैं ना भाई, सब रिस्पॉन्सिबल हैं। लिख के दे रहा हूँ, ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है सिचुएशन की। भाई पूरा रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती होगी, लोगों को हायर करते होंगे, जो लोग आके समझाते होंगे अरे आप वहां यहाँ क्या कर रहे हो, वहां जाओ वहां तो बहुत काम है। और ये बात सत्य भी है, काम है तभी तो आ रहे हैं। आप एक कमरे में 8-8 लोग सो रहे हो, 10-10 लोग सो रहे हो, ये सब जो स्टीरियोटाइप्स बनते हैं भाई, ये झूठे भी नहीं है बहुत हद तक। वो इसलिए है क्योंकि इतने सारे लोग ये पूरी तरीके से ठीक बात नहीं है। काम है ये ठीक है, लेकिन होता क्या है बेसिकली, यहाँ के जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, बड़े मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, ये लोग गवर्नमेंट को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ लीनियंट रखने की के लिए लॉबी करते हैं अमेरिका में, जिसकी वजह से जो इलीगल क्रॉसिंग होती है और उसके बाद जो लोग आते हैं उन्हें राउंड अप जो किया जाना चाहिए वो उतना सख्ताई से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो लोग इलीगली रहते हैं यूएसए में और काम करते हैं, जिसकी वजह से वेज जो है वो नीचे रहती है। समझो मेरी बात, क्योंकि लेबर की सप्लाई हाई है। अमेरिका में कोई ऐसा नहीं है कि ट्रक ड्राइवर्स की कमी पड़ी हुई है, बहुत अकाल पड़ रहा है। आपको दिखेगा रिपोर्ट्स में, हाँ इतने हजार कम पड़ रहे हैं ट्रक ड्राइवर, ये वो इसलिए कम पड़ रहे हैं क्योंकि जो एक्चुअल लोकल लोग हैं, जो लोकल ड्राइवर्स हैं, वो इतने बैड, मैं कुछ वर्ड यूज़ कर रहा था, घटिया वेजेस पे काम करके राजी नहीं है। वो कह रहे हैं यार तुम काम करवा रहे हो 10 रुपये का, दे रहे हो तुम 5 रुपये। तो वो कहता है ठीक है, ये जो बाहर से आया हुआ है, ये इलीगली जो एंट्री करा हुआ कंट्री में रह रहा है, वर्क परमिट पे जो है, इसको मैं दे देता हूँ 5 रुपये, ये कर लेगा। ये आर्टिफिशियली वेज सप्रेस करने के तरीके होते हैं भाई। ये कोई ज़रूरत, उनको इतनी ज़रूरत नहीं है काम की। अगर इतनी ज़रूरत काम की होती ना, तो अमेरिका में अमेरिकन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। आप ये सोचो, रोज़ आर्टिकल्स आते हैं, रोज़ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं कि भाई एंट्री लेवल जॉब्स खत्म हो जाएंगी। टेक ने इतना भर भर के ले ऑफ किया है अभी थोड़े दिन पहले। अब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं इंडिया से H1B मंगाना है हमें, ठीक है, और फिर टेक में ले ऑफ कर रहे हैं। कोई सेंस बन रही है इस बात की? जब आपको ले ऑफ करने पड़ रहे हैं तो फिर H1B वालों की ज़रूरत क्या है? अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आने चाहिए, ठीक है, उनका है जो भी सिस्टम, लेकिन ये फेक स्कैरसिटी क्रिएट की जाती है रेट्स लो रखने के लिए। ये, और जो आप यूएस में या इन जनरल वेस्ट में गुस्सा देख रहे हो ना, क्योंकि ये जो फेक स्कैरसिटी क्रिएट करके जो वेजेस को नीचे रखा गया है, जिसकी और ज़्यादा लोग आने की वजह से जो हाउस चीज़ों के रेट ऊपर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग तो आए जा रहे हैं। इलीगल बंदा भी अगर होगा, उसको रहने के लिए घर चाहिए होगा, चलाने के लिए गाड़ी चाहिए होगी, फूड खाएगा वो, तो जो चीज़ है, जो सामान है, कमोडिटी है, उसका रेट तो ऊपर जाएगा। वेज ऊपर जा नहीं रहा क्योंकि बंदे ज़्यादा आ रहे हैं। ये श्वेता, आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना कि जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा डीप लेवल की है, और इसीलिए आपको ऑलमोस्ट पूरे वेस्ट में लोग बिल्कुल जिसे कह रहे हैं अके हुए हैं इस पूरी सिचुएशन से, इस इमिग्रेशन की सिचुएशन से। वो नहीं देखना भी नहीं चाहते वो किसी को अपनी कंट्री में आए हुए हैं, जो कि भाई कोई एमएनसीज, इंजीनियरिंग, एक ये रूट होता है जहाँ पे आप डॉक्टर हो, नर्सेज हो, आपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया है एक्चुअली पढ़ने के लिए। अब वापस वही कनाडा वाले उसमें चले जाए जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कैम चल रहे थे। इंसान कनाडा में स्टूडेंट्स चलाना है, गाड़ी चलानी है, वो यूनिवर्सिटी के रूट से आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम है ना भाई, हम सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, जो हमें पहला चेहरा दिख रहा है, चेहरे के पीछे 500 लोग हैं जो अंधेरे में छुपे हुए हैं, शैडोज में छुपे हुए हैं, जो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है भाई। जिस इंसान ने इसको दिलवाया है ट्रक का लाइसेंस, प्लस अब तो रिव्यू हो रहे हैं, नई न्यूज आ गई है, वो बैठ के जितने भी एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उनको सबको रिव्यू में डाल रहे हैं। इसीलिए सारे उन्होंने फॉरेन ट्रकर्स का वर्क परमिट का सिस्टम ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता चला भाई जब फेक लाइसेंसेस इशू हो सकते हैं, अमेरिका है वो, आईस अलग है उनको पकड़ने के लिए, FBI अलग है,
लोकल पुलिस, ये पुलिस, स्टेट पुलिस, पता नहीं कितनी तो नौटंकियां होती है इनके में, घुस जाते हैं वो लोग पता नहीं कितने डिपार्टमेंटों में, खुल गई होंगी भाई फाइलें, इन्वेस्टिगेट करेंगे, अब वो पकड़ेंगे बैठ के एक एक करके। हम कुल मिला के बात क्या कर रहे हैं भाई, एक इंसान के हाथ में कागज आया कैसे, वो लाइसेंस आया कैसे जिसके हाथ में होना नहीं चाहिए था, ये प्रश्न है, यहाँ पे एक्सपोज होता है। ये इसमें जो यहाँ पे प्रश्न है कि मतलब इस व्यक्ति को जब अंग्रेजी नहीं आ रही, बोलनी, पढ़नी, कम्युनिकेट करनी, तो ये व्यक्ति रोड पे चलेगा कैसे? क्योंकि जहाँ से इसने यू टर्न मारना वहाँ एक्चुअली एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लाइक साइन बना हुआ है नो यू टर्न का, और नीचे लिखा हुआ है ओनली फॉर ऑफिशियल व्हीकल्स। तो चाहे आपको अंग्रेजी नहीं भी बोलनी आती, साइन देख के तो बंदा समझ ही जाता है ना कि यार यहाँ पे यू टर्न अलाउड नहीं है। बाकी लोग देखो यार, मुझे इस व्यक्ति से ना, ये अमेरिका गया, जैसे श्वेताब बोल रहा है ना, जितनी बातें श्वेताब ने करी उन सारी चीज़ों में मुझे इस व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है कि ज़रूरत के लिए चला गया होगा, इलीगली चला गया होगा, सब कुछ इसने कर दिया होगा, पंजाब में सब जाते हैं, ये भी चला गया होगा। मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी मशीन, इतनी बड़ी एक फिजिकल चीज़ जहाँ नहीं घुसानी चाहिए थी, जहाँ पे 150 की स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं, दम मतलब बिजी हाईवेज होते हैं अमेरिका के यार, ठीक है, अमेरिका के हाईवे कोई खाली नहीं पड़े रहते, जनता बहुत है वहाँ पे। आपने और कोई ऐसा नहीं है जो 1 महीने पहले आया हो यार, ये व्यक्ति 7-8 साल से यहाँ रह रहा है, इसको सब पता होगा सिस्टम का, ठीक है। कैसे आप इस तरीके की इतनी बड़ी गलती कर सकते हो? राइट लेन से आप यू टर्न मार रहे हो यार, और मारना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रक है, और कितना बड़ा रिस्क है इस तरीके से यू टर्न मारने का। अमेरिकन सरकार के अंदर भी करप्शन, कैलिफोर्निया स्टेट में मिला तो भाई उस स्टेट का भी इनको करप्शन होता है, उनको भी कैलिफोर्निया का तो इसको इंटरचेंज में मिल गया होगा, इसका ओरिजिनल वीज़ा वॉशिंगटन का है। अमेरिका में रूल है कि आप अगर एक स्टेट का लाइसेंस है आपके पास तो दूसरे स्टेट में जाके चेंज हो जाता है लाइसेंस, तो ओरिजिनल लाइसेंस इसका वॉशिंगटन में इशू हुआ है। रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, मेन कल्प्रिट तो यही है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भाई इसी घर से इंडिया में एक इंसान को क्या सपना दिखा के, और ऐसे पता नहीं कितने हैं जो आ रहे हैं भाई डेली दूसरे देशों में जा रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। और सत्य यही है, आपको बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, आप पैसा देते हो, आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको जॉब चेंज करते रहो। मेरे को कल कोई डिलीवरी वाला इंसान था, मैंने इतनी बारिश हो रही थी, ना रेनकोट ना कुछ, साइकिल से आया, मैंने उससे पूछा भाई इतनी बारिश में तू रेनकोट क्यों नहीं पहना है? कह रहा भैया, और मैंने दूसरी बात कही भाई इतनी बारिश हो रही है तो मैं भी डिलीवरी का काम इस टाइम मत कर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन होता है, तुम अपने आप को साइन आउट कर सकते हो। वो कह रहा नहीं मेरे को कर्ज चुकाना है। तो मतलब बेबसी दिख रही ना फिर लोगों की। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो इंडियंस हैं जिनको आइडिया नहीं है, जो इंडिया में बैठे हैं, कि बाहर इस वक्त क्या सीन है, और इंडियंस बहुत हद तक बहुत सारी कौन सी जॉब्स कर रहे हैं। और वो यही है कि इतने सारे लोग इतने सारे रूट्स में प्रोमिसेस के नाम पे आ जाते हैं, और इनको कोई भी वर्क वीजा चिपका दिया जाता है। जहां मैंने आपको वर्क वीजा दे दिया, मैंने अपना 12 लाख 20 लाख का जो था वो प्रॉमिस पूरा कर दिया कि स्पेसिफिकली देखो यार, पंजाब में तो एक परवर्टेड रियलिटी बन गई है, एक जिसे कहते हैं मतलब एक बीमारी हो गई है वहाँ पे। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में भी अब सेम प्रॉब्लम हो गई है। मेरा दोस्त है खुद हरियाणा से, बताता है वहाँ के बारे में कि भाई हर कोई बस ये सोचता है बाहर निकल जाओ। और पिछले, क्योंकि जब मैं कनाडा में था, मतलब 2019 से पहले पहले यार, इतना बुरा हाल कभी था ही नहीं वहाँ पे जितना अब चीज़ें देखने में आती हैं। तो जो ये सब लोग जाना चाहते हैं, आप पंजाबी गाने देखो भाई म्यूज़िक में, ठीक है, मैं एलए गया, मैं टोरंटो गया, मैं समझ रहा स्पोर्ट्स कार लेके ही दे वो, अरे भाई वो म्यूजिशियंस है भाई, वो उनके पास पैसा, वो रेंटेड है सब जो आप देख रहे हो, ठीक है। आई गेस एक यंग व्यक्ति को, एक 20-21 साल के व्यक्ति को, जब वो म्यूज़िक वीडियोस में कभी टोरंटो, कभी एलए, कभी कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इधर उधर के वो देख रहा है नज़ारे, और देख रहा है कि भाई कोई जी वैगन चला रहा है, कोई फरारी चला रहा है, लैम्बोर्गिनी चला रहा है, तो उसको लग रहा है कि भाई वहाँ पर जाके डायरेक्टली मेरा वेट होगा एयरपोर्ट पे। ये एक पेंडेमिक है भाई हमारे देश के कुछ हिस्सों में। गुजरात का एक फैमिली का मैंने बात की हुई, आई थिंक मैंने मैंने वीडियो बनाई थी इस चीज़ के ऊपर। एक स्कूल टीचर, सरकारी स्कूल टीचर, अपने या लाइक इन्फेंट बेबी को और टॉडलर बेटी को, लाइक बेबी बॉय, इन्फेंट बेबी बॉय, टॉडलर बेटी को मैनिटोबा के एरिया से बॉर्डर क्रॉस कर रहा था यूएसए में। मैनिटोबा के पास लगता है नॉर्थ डेकोटा स्टेट, ठीक है, विंटर में
आप सोच नहीं सकते वहाँ किस लेवल की ठंड पड़ती है विंटर में भाई। स्नो स्टॉर्म के दौरान सब फ्रीज होके मर गए। गुजरात के एक स्कूल टीचर, गुजरात में सरकारी स्कूल का टीचर था वो, और ऐसी फैमिली से था जिनके पास अपना घर, खेत, पैसा सब था। पूरी फैमिली मर गई। क्यों? बेवकूफ़ी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज और बेवकूफ़ी। अभी जो ये व्यक्ति के साथ हो रहा है, माना ठीक है इसको सब कुछ कर दिया होगा, एट द एंड ऑफ द डे तो ये ट्रक चला रहा था। ट्रकिंग करने का पंजाबी कम्युनिटी में एक जोश भी होता है, ठीक है, वो एक शौक है, एक ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है, लोगों का अपनी अपनी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होता है। सब कुछ करने के बाद भी जो ये जहाँ ये व्यक्ति को दिक्कत हो रही है ना, वो इसके यू टर्न की वजह से हो रही है, जो इसका खुद का डिसीजन था। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, बेवकूफ़ी। मैंने अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में जब व्यक्ति फंस जाते हैं ना, आप जाके देखोगे उसके पीछे एक छोटी सी बेवकूफ़ी निकलेगी और मुसीबत इतनी बड़ी आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत बड़ा बैकग्राउंड है उसके पीछे, पर जब तुम एक बहुत बड़ा नरसंहार टाइप का लेवल का काम कर देते हो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, तो क्या करे इंसान। ये इस कंपनी से वर्क वीजा दे दिया, लेकिन कोई काम नहीं है। मेरी बात समझो, वो झूठा वर्क वीजा है। वो बस दिखाने का है कि अब मैं 2 साल रुक सकता हूँ, ये मिल गया मुझको। अब 2 साल मुझे एक्चुअल में कोई वर्क ढूंढना है वहां पे। तो वो क्या कर रहे हैं? डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं, कैब चला रहे हैं, 3-3 काम कर रहे हैं। काफी लोग हैं इंडिया में बैठे जो ये लिखते रहते हैं जैसे इंडियंस दुनिया चला रहे हैं। भाई इस वहम से निकल जाओ प्लीज, एक बार ट्रैवल कर लो, थोड़ा सा सच्चाई दिखेगी तुमको। ये मेरे को भी हंसी आती है। मैं जब ऋषि सुनक बना था प्राइम मिनिस्टर, तो मैं मतलब लोग पागल हुए, वो बन गया, जिसने हम पे कब्जा किया था उसका हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया। अबे भाई वो युगांडा में पैदा हुआ था, ब्रिटिश युगांडा में भी नहीं पैदा होता, माँ बाप उसके युगांडा से आए थे, ओरिजिन इंडियन है, और ब्रिटेन में वो पैदा हुआ है यार। तुम्हें घंटा लगता है वो तुम्हारी तरफ वो होगा? शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं भाई ऐसे लोग। जो ब्राउन ओरिजिन का व्यक्ति है ना, जो वहाँ पे किसी पोजीशन में है, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। समझ इसकी बात के बारे में पढ़ना थोड़ा, ठीक है। इक्के दुक्के लोग अगर बड़ी पोजीशन में पहुंच गए, तुम्हारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, लेना देना नहीं है। खुद की सिचुएशन असेस करो भाई। और ये अंडरस्टैंडिंग है भाई, अमेरिका में तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं भाई। जहां एक बार आंख खोल के जब देखोगे, यहाँ पे जितने भी भारतीय बाहर रह रहे हैं, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप खुद आपको दिखता है इस वक्त तुम्हारी जितनी नीचे की जॉब्स हैं सब इंडियंस हैं उसमें। इसका मतलब ये नहीं है भाई बहुत सारे नहीं, यूएसए में ये चीज़ ट्रू नहीं है। यूएसए में नीचे की जॉब्स में आपको ज़्यादातर मिलेंगे मैक्सिकन्स। ट्रकिंग की जॉब कोई लो पेइंग जॉब नहीं है अमेरिका में। इतना सब होने के बावजूद भी ट्रकिंग की जॉब रिलेटिवली थोड़ी सी हायर पेइंग जॉब है, रिलेटिवली ट्रेड्स में आती है। बट जो आप लिटरली जो, क्योंकि लो पेइंग जॉब कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो मैकडोनल्ड में बर्गर सर्व करते हैं, जो ये सब करते हैं, अमेरिका में इन तरीके की जॉब्स में इंडियंस इतने नहीं मिलेंगे आपको। अमेरिका में 2-3 टाइप के इंडियन है। एक है साउथ के टेक ब्रोज, जो टेक उसमें जाते हैं, या फिर और जगहों से भी आने वाले टेक ब्रोज। एक है गुजराती और कुछ इन जगहों से आए हुए बिजनेस टाइप के लोग। और एक है पंजाबी कम्युनिटी के खेती बाड़ी करने वाले और कंस्ट्रक्शन कंपनीज और ये ट्रांसपोर्ट कंपनीज वाले। ये 3-4 ग्रुप्स हैं इंडियन के। और गुजराती बिजनेस ग्रुप जो है, लो पेइंग जॉब्स में वो कोई स्टूडेंट आके थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी काम करता होगा, वो है। उससे ज़्यादा कोई यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैक्सिकन्स और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के बहुत सारी जनता है जो लो पेइंग जॉब्स करती है। कनाडा में आपको हाँ मिल जाएंगे लो पेइंग जॉब्स में भी, क्योंकि कनाडा में इंडियन है ही बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वगैरह जो है वो टिम हॉर्टन्स और मैकडोनल्ड्स इसमें काम करते हुए मिल जाते हैं। इंडियंस ने उखाड़ा नहीं है, लेकिन इस सुपीरियोरिटी में मत मरो। ये बहुत ही डिल्यूजनल सुपीरियोरिटी है ये। भाई हम बहुत गरीब देश हैं। इस वहम से निकल के जितना जल्दी इसको एक्सेप्ट कर पाओ, आपकी मदद होगी अपनी खुद। इनफैक्ट यूएसए में जो हाईएस्ट अर्निंग डेमोग्राफी है वो इंडियन अमेरिकन ही है। तो ये बात अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये बात इतनी सही नहीं है। कि कमरा देखो और अपनी स्थिति देखो अपने घर की, और बाहर रोड देखो, और देखो बिजली आती है कि नहीं आती। मुझे ज्यादा लगता है भाई ऐसे एक्सीडेंट्स, ऐसी चीजें और होती रहेंगी, क्योंकि आप जितने ज्यादा इंसान करप्ट रूट्स क्रिएट करता रहेगा, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बस ये 12 लाख का ये जो चीजें ये इसको दे दें, उसमें भाई जुगाड़, एंड बहुत बड़ी चीज जुगाड़ ही है। जुगाड़ चल रहे हैं इंडिया में, जिसने कभी कोई रूल्स फॉलो नहीं किए, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई इंडिया की। सडनली आप उसको ला दे रहे हो एक कंट्री में जहां पे इतने खतरनाक लेवल पे रूल्स फॉलो होते हैं, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऐसे ट्रांजिशन मार देगा।
ये केस तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ पोस्ट, इंडियन डिलीवरी जो साइकिलिंग करते हैं उन पे तेरे पोस्ट होते हैं कि इन लोगों को रूल्स नहीं पता, क्योंकि साइकिलिंग लेन्स होती है और ये लोग पेडेस्ट्रियन लेन अलग होती है। पेडेस्ट्रियन लेन पे आप चलते हैं, साइकिलिंग नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को मार दोगे। और इंडियन जो डिलीवरी वाले होते हैं उनको फर्क नहीं समझ में आता, वो पेडेस्ट्रियन में चलाते रहते हैं साइकिल। साइकिलिंग रोड के किनारे पूरी एक लेन्स बनी होती है साइकिलिस्ट के लिए, हाँ, पूरे कलर में मार्क्ड होती है, इसमें साइकिल के साइंस बने होते हैं। तो ग्रीन लोगों कलर के की अंदर बहुत जो जगह होती अनोयंस है। बनता है ना, बहुत मिनी लेवल पे या माइक्रो लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं। सिमिलरली भाई इंडियंस कितने सारे हैं जिनके ड्राइविंग स्टैंडर्ड्स देखो, अगर आपको कोई नहीं दिख रहा, रेड लाइट है, आपने तोड़ दी रेड लाइट। GTA का एरिया है, ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं उसे भाई। 2019 में मैं बोलता रहता हूँ कि कनाडा के हालात बहुत बुरे नहीं थे, उस एरिया की ड्राइविंग 2019 में भी ऐसी तैसी हो रखी थी। क्यों? क्योंकि देसी बहुत थे वहाँ पे। सकता है वैसे चला रहे हो क्योंकि आपने इंडिया में कभी रेड लाइट फॉलो ही नहीं करी, तो यहाँ पे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है सब देख के कि रूल्स फॉलो नहीं करते लोग। चीजों को हमेशा देखना रेट ऑफ इंसिडेंसेस से, ये मत कहो कि एक बार यहाँ पे भी ये चीज हुई है, नहीं, रेट ऑफ इंसिडेंट्स। हमारे रेट ऑफ इंसिडेंट्स बहुत हाई होते हैं क्योंकि इंडिया में नॉर्मल है ये करना यार। तो इंसान का बिहेवियरली उसने ये सीखा है कि ये नॉर्मल है, इतनी बुरी चीज भी क्या है, इसमें बुराई क्या है, हम ऐसे देखते हैं, अपने दिमाग में ऐसे जस्टिफाई करते हैं, हाँ, बिना कल्चरल ट्रेनिंग के। यही मैं कह रहा हूँ कि जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना उस एरिया की, उस जगह की, उस सिस्टम की, उसे शायद लगेगा कि यू टर्न मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आपको पता ही नहीं है कि वहाँ वो चल कैसे रहा है भाई। यहाँ पे भरोसे में कि हर कोई फॉलो कर ही रहा होगा, ऐसे चलती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। वरना तो भाई मतलब लाइक मिलियंस ऑफ एक्सीडेंट होंगे रोज अगर इस तरीके से हरकतें लोग करने लग गए। यहाँ पे वो इंसान को एसिमुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि रूल्स सीखने में आपको बहुत टाइम लगेगा, पूरे डिफरेंट रूल्स हैं। आप सडनली इंसान को ले आए हो, फिर उनका एरर रेट बहुत हाई होगा। एरर रेट के अंदर ये होगा, बिना सोचे समझे उसने शायद आउट ऑफ हैबिट ही यूटर्न ले लिया, क्योंकि उसको शायद गलत रूट में चला गया होगा, उसको दिख ही नहीं रहा। इनके में अगर तुम गलत रूट में आ गए तो तुम फंस गए टेक्निकली, जब तक तुम्हें पूरा राइट रूट नहीं दिखेगा वापस यूटर्न मारने का। अरे कोई बड़ी बात नहीं होती यार, 10 मील के बाद एग्जिट आएगा, एग्जिट ले, दूसरी वापस घूम जा दूसरी साइड पे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10 मील 10 मिनट में 10 मील हो जाते हैं। हो सकता है उसके लिए तुम्हें 10 किलोमीटर आगे जाना पड़े, होता है यहाँ पे, घुमा नहीं सकते गाड़ी। कई बार गाड़ी चलाते अगर गलती से आपने गलत कट ले लिया तो अब उसमें चलो, अब ये कोई घुमाने वाने का सीन नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। इंडिया में होता गलत ले लिया, वहीं रोका, ये क्या घुमा के ले गए वापस। कुछ लोग चिढ़ेंगे, चीखेंगे, क्या पागल है क्या, लेकिन ठीक है भाई, पागल थोड़ी, हमको 1 किलोमीटर थोड़ी चलाएंगे, कोई 1 किलोमीटर बाद दिख रहा हमें घूमेगा रास्ता, तो भाई इंसान यहाँ का वेट नहीं करता, वहां पे अलाउड ही नहीं है। मेरी कहना मतलब ये छोटी छोटी चीजें जब हमने सीखी नहीं, हमारे रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो एरर रेट बढ़ जाता है। एरर रेट में क्या होगा भाई, हाईवेज में इंसान नॉर्मली 140 पे चलता है, आई थिंक उस हाईवे की 80 माइल्स पर आवर थी, 80 माइल्स पर आवर है, तो हम बात क्या कर रहे 80 या हैं, 70 होगी, 160 किलोमीटर पर आवर की बात करें ना। अगर कोई 160 पे गाड़ियां चल रही हैं, 140 150 पे तो चलाता है इंसान, नॉर्मली चलाता है। सडनली कोई यू ले लेगा तो मे भी भाई आप नहीं रोक पाओगे, ब्रेक मारो तो गाड़ी आपकी पलट जाए, तो इंसान को समझ में नहीं आया हो सकता है भाई बहुत बढ़िया ड्राइवर ना हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आप यूटर्न ले लोगे, ये बात समझो ना। आप ड्राइवर को थोड़ी ब्लेम कर सकते हो जो रूल तोड़ रहा है, चाहे ड्राइवर अच्छा हो ना हो, आपको यूटर्न नहीं लेना, वरना वो ना मरा होता। मेरे पॉइंट ये है, चाहे कितना घटिया ड्राइवर हो, वो अपना पहुंच गया होता घर। तो यह बहुत इतने सीधे सीधे रास्ते हैं यार, कोई होता ही नहीं है। कई बार लोग नहीं भी देख रहे होते, क्या पता वही ना देख रहा हो सामने की तरफ, क्या पता वो जो ड्राइवर जो वैन वाला घुस गया उसके नीचे, वो ना देख रहा हो, फ़ोन में देख रहा हो, कहीं और देख रहा हो, क्योंकि उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि सामने से एक ट्रक आ जाएगा मेरे, जैसा कि कभी भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में आज तक। इंसान आई थिंक इस चक्कर में बहुत तरीकों से फंसा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प का तुम देख ही रहे हो, आइस को लेके किस तरह से वो लोग इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैक कर रहे हैं चीजें, तो उसमें भी चीज फिट बैठती है। यही है भाई मेरा ओपिनियन। ये सबसे बड़ा इंसिडेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो कभी न्यूज नहीं बनेंगी, बट लोकल न्यूज बनती हैं, लोगों का दिमाग खराब होता रहता है। और एग्जैक्टली वो जो हम्बोल्ट सस्कैचुआन वाली न्यूज़ थी, आई डोंट थिंक वो न्यूज़ इतनी बड़ी न्यूज़ बनी, जबकि उसमें जैसा कि मैंने बताया लाइक 20-25 लोग मर गए थे। अगर आप उन इंडियनों से बात करोगे, देखोगे उन इंडियंस को कुछ नहीं आता, लैंग्वेज एक शब्द नहीं बोल पाते, तो इंसान का और दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तुम आए कैसे, अगर तुम्हें लैंग्वेज ही नहीं आती तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। बहरहाल या हम आशा करता हूँ तो अभी तक की मैंने जितनी बात की है उससे थोड़ा ये लग रहा होगा कि मैं इस व्यक्ति को ये लीवे नहीं दे रहा कि ये मतलब 45 साल जेल में जाने वाला है। इस चीज़ का मैं इस पे ऊपर कोई दया नहीं कर रहा, और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लग रहा है यार 45 साल तो बुरी बात है, लाइक काफ़ी
डेंजर सीन है, बट जस्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि मैं इस बात से डिसएग्री कर रहा हूँ जो शताब कह रहा है कि ये विक्टिम है, कम्प्लीटली विक्टिम नहीं है। उसका रीज़न ये है कि देखो, जहाँ इसके साथ बुरा होना शुरू हुआ वो तब शुरू हुआ जब इसने एक्सीडेंट कर दिया। मान लो अगर ये प्रॉपर चैनल से हर तरीके से प्रॉपर इंडिया से इमिग्रेट होके ऑफिशियली ट्रक चला रहा होता वहाँ पे, और तब ये वो गलती वहाँ पे कर रहा होता, तो भी ये इसी ट्रबल में जाता। इंडिया से बहुत सारे ड्राइवर गल्फ़ कंट्रीज़ में ट्रक चलाते हैं, दुबई, सऊदी, इन जगहों पे। वो अगर यहाँ पे इस तरीके का क्राइम करेंगे या इस तरीके की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की जान चली जाएगी सॉरी, तो वो भी उन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। तो यहाँ पे जो श्वेताब जो पॉइंट उठा रहा है कि ये शिकार बन गया या ये विक्टिम बन गया, नहीं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो इसने किया वो एक डिफरेंट चीज़ है। इलीगल ह्यूमन स्मगलर के द्वारा वहाँ पहुँचने के बाद भी द मोमेंट इसने अपनी असाइलम लगाई है, असाइलम अप्लाई किया है, उसके बाद ये टेक्निकली इलीगल नहीं है उस कंट्री के अंदर। उस कंट्री का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ऑफिशियल सिस्टम है जिसके अंडर ये व्यक्ति प्रोसेस हो रहा है। समझ रहे हो आप? इस व्यक्ति की आइडेंटिटी फाइल प्रोसेस हो रही है, इन प्रोसेस है। वो प्रोसेस जो होता है, वो जो कोर्ट का पूरा प्रोसीजर होता है असाइलम प्रोसेस होने का, उसमें लगते हैं 2-3 साल या जो भी लगते होंगे, क्योंकि ये वहाँ पे 2018 से, तो आई एम गेसिंग कि 8 साल से इसका प्रोसीजर चल रहा है। उस दौरान क्योंकि आप सिस्टम के अंदर आ गए हो, अब आप यू आर नॉट इलीगल एनी मोर। आप एंटर आपने इलीगल किया था बट इलीगल नहीं हो, ठीक है? तो वो जो ले जाने का पॉइंट है वो सब यहाँ पे मूट पॉइंट हो जाता है श्वेताब। इसकी जो दिक्कत आ रही है इसको, वो ये आ रही है कि इसने एक जल्दीबाजी में, लैक ऑफ जजमेंट में, या इस तरीके की सिचुएशन के हिसाब से इसने एक कदम उठाया जिस कदम का बहुत तगड़ा लेवल का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो गया, जिसकी वजह से 3 बंदे मर गए। जिन देखने में बहुत बुरा लग रहा है सुनने में, यार एक एक्सीडेंट की वजह से 45 साल की जेल जा रहा है, पर ये तो यार एक बंदा 45 साल के लिए जेल जा रहा है, एक परिवार के तो 3 लोग मर गए। उस बात को भी 2 मिनट के लिए सोचो रुक के, राइट? क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए? और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक बार हुई है। सस्कैचुअन का मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया ही, उसके बाद आई थिंक एक इंसिडेंट मैं भूल गया, क्यूबेक सिटी में या कहीं पे हुआ था, ठीक है? यूएसए में एक ब्रिज का एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। एक ब्रिज पे चढ़ा दिया था बंदे ने, भाई वो ब्रिज ही टूट गया पूरा। वो ब्रिज की जो टोटल कैपेसिटी थी वो 6000 पाउंड की कैपेसिटी थी। ये जो ट्रैक्टर ट्रेलर होता है इसका वेट होता है लोडेड के साथ मैक्सिमम 80,000 पाउंड, खाली में इसका वेट 40,000 पाउंड होता है भाई, 38,000 पाउंड के आसपास। 6,000 पाउंड वाले ब्रिज की कैपेसिटी पे, जिस पे साइन लगे होंगे जो कि नहीं पड़े होंगे उस व्यक्ति ने, ट्रक चढ़ा दिया खाली 40,000 का लेट से 50,000 होगा लोडेड के साथ। तो एक तो यहाँ के लोग इमिग्रेशन से पहले तंग हैं। रोड के ऊपर जब एक व्यक्ति लॉ फॉलो नहीं कर रहा होता और एक सर्टेन तरीके का उसका लुक होता है, समझ रहे हो? ब्राउन स्किन है, अगर ये सिख भाई है तो इन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, या अगर नहीं भी सिख है, कोई और भी है, कोई इंडिया के किसी और हिस्से से भी आते हैं, या फिर कोई ऐसे सिख है जो पगड़ी नहीं पहनते, तो भी आपकी स्किन कलर दिख जाती है अलग से। वो ह्यूमंस की एक ये फीचर है कि वो पैटर्न नोटिस करते हैं। तो अगेन, और भाई सुपर लेवल के रेसेस बंदे भी होते हैं, उनके लिए तो ये जिसे कहते हैं लपकने वाली चीज़ है। ऐसी चीज़ को पहली अपॉर्चुनिटी में, पहली फुर्सत में लपकते हैं वो, इसीलिए वो इसे वो कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, उछाल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाह रहा था। जो शुदाब बोल रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है सिचुएशन। इसने एक गलत डिसीजन लिया है जिसका बहुत तगड़ा रिजल्ट आ गया है। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये जो शुदाब ने जिसके बारे में बात नहीं की, वो ये है कि आपको इस व्यक्ति का जो ये केस इतना उठता हुआ दिख रहा है ना, जैसे कि मैं पहले कह रहा था, ये इसलिए इतना बुरा फंस रहा है क्योंकि ट्रंप की गवर्नमेंट है। अगर ये ट्रंप की गवर्नमेंट नहीं होती ना, बाइडन की गवर्नमेंट होती, ये इशू आया गया हो जाता। इसको होती लीगल दिक्कतें वगैरह सब होता है इसको, बट
इतनी बड़ी सज़ा और इतना बड़ा केस बन गया कि पूरी दुनिया में इसकी बात हो रही है, ये ना होता। एक पॉलिटिकल हॉट पटेटो या एक पॉलिटिकल फुटबॉल भी इस भाई का बन गया है, क्योंकि कैसे यूज़ कर रहे हैं रिपब्लिकन्स या मागा सपोर्टर्स इसके केस को, कि वो ये कह रहे हैं कि देखो कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है जो कि अपने अपने हिसाब से मस्त सांड वाले डिसीजन लेता है। जब हमने कह रखा है कि मतलब हर किसी को नहीं देना ट्रक का लाइसेंस या लाइसेंस जब तक उन्हें इंग्लिश ना आती, और ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कि जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती ढंग से उसे ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिल सकता, ट्रक लाइसेंस तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। कैलिफोर्निया ने वो लॉ इन्फोर्स नहीं किया। कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है गैविन न्यूसम, उसकी और ट्रंप की बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लगती है। ऑफ कोर्स डेमोक्रेट रिपब्लिकन का भी एक सीन है, आपको पता ही होगा। और ट्रंप की किससे नहीं लगती ये भी क्वेश्चन है। तो उनकी आपस में लगती है, तो ये उसको इस तरीके से भी कह रहे हैं कि देखो कैलिफोर्निया की वजह से फ्लोरिडा के 3 बंदे मर गए, ये वो। तो ये एक बहुत तगड़ा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का भी सिचुएशन बन गई है, मोहरा बन गया है ये लड़का या ये भाई जो भी है इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। तो एक तो ये चीज़, एक पर्सनल चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है यार, देखो अगर ये व्यक्ति एक सिख व्यक्ति है, तो मैं समझता हूँ उसके वो होते हैं जेल के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। तो जो कपड़ा बांधते हैं, दस्तार बांधते हैं, सर में पगड़ी बांधते हैं, उसके अंदर एक रिस्क है कोई ब्लेड या इस तरीके के औजार या हथियार छुपा लेने का। बट जो पगड़ी नहीं बांधने दे रहे, आई थिंक वो थोड़ा सा, आई डोंट नो, हम इंडिया में थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ के प्रति। तो एज एन इंडियन मुझे बुरा लग रहा है कि मतलब प्रॉपर पगड़ी नहीं बांधने दे रहे बीइंग अ सिख इस व्यक्ति को। तो वो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है ट्रैफिक की गलती हो गई है वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो जेल का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आप ये लोग, आपको जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये लोग जो आपके पिछवाड़े का जो क्रैक होता है ना उसको भी सर्च करते हैं कि कुछ उसके अंदर कोई ब्लेड ना छुपा रखा हो या कोई टूल ना छुपा रखा हो, उसे कैविटी सर्च कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं कोई मजाक की बात नहीं है, ये कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस हद तक जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सेफ्टी प्रोटोकॉल मेजर हो रहे हैं, ह्यूमन डिग्निटी वगैरह कुछ मैटर नहीं करती, ठीक है। तो वो क्योंकि जब आप एक बारी क्राइम की लाइन के उस साइड चले गए ना, तब जो अमेरिका की स्टेट है ना वो आपको नहीं करती ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट। लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, लिटरली बुढ़े लोगों को बॉडी स्लैम वगैरह दे देते हैं पुलिस वाले, आपने देख ही रखा होगा, या बच्चों को भी, टीनेजर्स को। अभी आपने देखा होगा एक अरब औरत है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कि मैं ये हूँ, मैं तुम मतलब इस्लामोफोबिया कर रहे हो मेरे साथ, ये वो। कुछ नहीं, पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के टाइट कर दिया, टाइट करके गाड़ी में बिठा दिया, ठीक है। हाथ ये पीछे बांधते हैं उसके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा, जो थोड़े मोटे लोग हैं, जो थोड़े हैवी लोग हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पीछे आपके हाथ करके कोई हथकड़ी लगा दे, और वो हथकड़ी का मेटल का शेप ऐसा होता है कि वो बहुत चुभता है आपकी कलाई के वहाँ पे, स्पेशली जो ये वाली बोन होती है, इस बोन को वो रगड़ रहा होता है। अब इमेजिन करो किसी कोई लोहे की चीज़ टाइटली रगड़ रही है आपकी बोन से रिस्ट के ऊपर, तो कैसा होगा। तो जो हम एज एन इंडियन थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखें, क्योंकि हम सिचुएशन समझते हैं, भाषा जानते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो एक अपनी जगह है। और टू बी ऑनेस्ट देखो, जजमेंट कॉल गलत किसी से भी हो जाती है, लेकिन उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जो लोग मारे उनके साथ भी आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। इस व्यक्ति को भी अगर 45 साल, पहली बात तो मैं एक और भी आपको बात बताता हूँ, 45 साल की इसको सज़ा अगर लीगल एड मिलती है इसको प्रॉपरली, जो कि होपफुली मिल जाएगी, तो इसको 45 साल की सज़ा नहीं होगी। आई थिंक ये दोबारा से कोर्ट में जाएगा और दोबारा प्रॉपर लॉयर लेके ये कंसीडर, क्योंकि अभी तो जो सिचुएशन लग रही है, आई डोंट थिंक कि इनके पास कोई बढ़िया लॉयर भी है जो इनका केस लड़ रहा है। क्योंकि फिर लॉ के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटेंट, कि आपका क्या उसको करने का इंटेंट था। और उसमें फिर ये हो जाता है कि ठीक है इनका इंटेंट नहीं था, और इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्चुअली।
तो इंटेंट सज़ा की सिवियरिटी को कम करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इंटेंट नहीं था ऑफ कोर्स यार, वो घर से काम करने निकला था, वो कोई रैंडम 3 बंदों को कत्ल करने के लिए थोड़ी गया था। तो वो जो इंटेंट, द लैक ऑफ इंटेंट है जो केस में, वो सज़ा को बहुत ज़्यादा नीचे लाने में हेल्प करेगा अगर इसको बढ़िया वकील मिल गया। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का फिर भी इसके ऊपर केस बनेगा। लॉ तोड़ते हुए ये यू टर्न मार रहा था, उसकी वजह से लोग मरे हैं, तो एक प्रॉपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है, सारे सबूत हैं, वीडियो एविडेंस है, तो सज़ा तो भाई को होगी, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो जिस तरीके से लॉ काम करता है, हर एक काउंट पे सज़ा होती है, हर एक गलती को एक अलग क्राइम माना जाता है और उस पे सज़ा होती है। तो जैसे 3 बंदे मरे, तो बेसिकली ये 3 मर्डर हैं, समझ रहे हो आप। अब उसको मर्डर नहीं शायद कैसे, इन अनइंटेंशनल होमिसाइड अगर उसे कंसिडर किया जाता है, तो उसका भी जो, मान लो उसकी सज़ा 3 साल है एग्जाम्पल के तौर पे, आई डोंट नो हाउ मच, और हर स्टेट के भी थोड़े से लॉज अलग होते हैं। फ्लोरिडा में लॉज एज फार एज आई नो बहुत सख्त हैं रिलेटिव टू अदर स्टेट्स। साउथ के इन जनरल ज़्यादातर स्टेट्स में लॉ सख्त हैं। तो इसको फिर वैसे मान लो 3 साल है, तो 3 मर्डर के फिर 9 साल, ठीक है। और फिर उसमें ऐसे 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 करके जैसे बिल नहीं बनता चीज़ों का कि इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, और फिर उसके बाद डिस्काउंट लगते हैं, अच्छा ये डिस्काउंट यहाँ पे दे दिया, ये डिस्काउंट। जैसे गाड़ी आप लो तो हर एडेड फीचर के एक्स्ट्रा पैसे होते हैं और अलग अलग चीज़ों के डिस्काउंट होते हैं। अच्छा दिवाली का डिस्काउंट अलग चल रहा है, इसका चल रहा है, आप पहले के टोयोटा कस्टमर हो तो नई टोयोटा गाड़ी ले रहे हो, उसका डिस्काउंट अलग हो गया, लॉयल्टी का। तो उस तरीके से क्राइम के काउंट्स ऐड होते जाते हैं, उसकी वजह से सज़ा ऐड होती जाती है, और उसके बाद फिर जो जो रीजंस की वजह से उस सज़ा को कम किया जाता है, वो चीज़ें भी ऐड होती जाती हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, मेरा अंदाज़ा है कि 45 साल शायद भाई को सज़ा ना हो। प्रॉपर जब रिप्रेजेंटेशन इनको मिल जाएगी लीगल, तो सज़ा इनकी कुछ ना कुछ तरीके की प्ली बार्गेन वगैरह कर कुरा के नीचे आ जाएगी, एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि वेरी हाई चांसेस हैं, क्योंकि इंटेंट नहीं था किल करने का, ये समझो आप। तो उसमें कुछ ये होता है कि फर्स्ट डिग्री मर्डर ये वो उतनी मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि ये फेलनी के उसमें तो नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना। ये तो ट्रैफिक इन्फ्रैक्शन है बेसिकली जो उसने किया है, उसका रिजल्ट में एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो गया, वो एक अलग बात है। एनीवे, तो जैसा मैं कह रहा था कि क्योंकि हम इंडियन है, तो हमें एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, तो हमारे पास एक वो है सहानुभूति करने का, लेकिन सहानुभूति फिर भाई जो मर गए लोग उनके साथ भी कौन करेगा, तो ये भी एक चीज़ है। ये सारी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मसला। फाइनल एक जो चीज़ मैं लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि शायद आप ये सोच सकते हो कि 45 साल बहुत ज़्यादा सज़ा है, ठीक है, पर 3 व्यक्तियों के मर जाने पे एक गलत काम करने की वजह से ये आपको मानना चाहिए कि कुछ तो सज़ा होनी चाहिए उसकी, ठीक है। वो चाहे 2 साल हो, चाहे किसी को 45 साल सही लग रहा हो, जिनके लोग मरे हैं उनको तो 45 भी कम लग रहा होगा, ठीक है। अगर आप इंडियन हैं और आप सेम बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल ही सिमिलर सिचुएशन से आते हैं, तो आपको लगेगा नहीं 45 बहुत है, आपको लगेगा 1-2 साल की सज़ा हो जानी चाहिए, बट कुछ तो सज़ा मिले ना। गलतियों का प्रेसिडेंट ये होता है कि अगर आप इतनी बड़ी गलती करके भी छूट जाओगे ना, तो फिर आपकी स्टेट के लीगल सिस्टम को बहुत ही कमज़ोर समझ लिया जाएगा। अब इंसिडेंट पे आप जाके सिर्फ सर्च करो कि ट्रक ड्राइवर्स की वजह से कितने इंसिडेंट हुए हैं जो फॉरेन ट्रक ड्राइवर हैं, और फॉरेन ट्रक ड्राइवर में मेजॉरिटी, जैसे H1B में मेजॉरिटी इंडियन होते हैं ना, US और कनाडा में और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी फॉरेन ट्रक ड्राइवर में मेजॉरिटी इंडियन ही होते हैं भाई। तो ये एक चीज़ है। तो इन लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए कि भाई सीरियसली लो हमारे लॉज को, और नए आने वाले जो भी इमिग्रेंट हैं, जो और दूसरे रह रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी इनको ये दिखाना पड़ेगा भाई आप जैसे भी चलाते होगे अपनी कंट्री में, ठीक है, यहाँ पे हमारे लॉज हैं, हम उन लॉज को फॉलो करते हैं, हमारा कल्चर लॉज को फॉलो करना है,
हमारी लैंग्वेज बोलनी तुम्हारे को ज़रूरत है, अगर हमारी कंट्री में रह रहे हो, लैंग्वेज नहीं आती तो लैंग्वेज सीखो, ठीक है। ट्रम्प का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि भाई जिसको नहीं आती इंग्लिश बोलने ढंग से कम्युनिकेशन के लेवल पे, उसको नहीं चलाना, उसको आउट ऑफ सर्विस दे दिया जाएगा बेसिकली, जैसे कि आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया हो इस तरीके से कि अब आप चला नहीं सकते ट्रक। तो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसका जो लॉ है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो बेसिकली आप एक ऐसी जगह से जो आपको एडिक्वेट नहीं लगी आपके हिसाब से, आपका पंजाब में गाँव है इंडिया में, आपको नहीं लगा अच्छा वो, तभी तो आप किसी और कंट्री में जा रहे हो। चाहे आप ये बोलो कि मैं तो पैसे कमाने जा रहा हूँ, तो पैसे कमा के लौट आओ भाई, एक प्लान बनाओ, मैं 10 साल पैसे कमाऊँगा, आ जाओ। नहीं आते ना, परमानेंट सेटल होने के लिए जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन्स को सेटल करने के लिए जाते हैं। यानी कि आपको वो जगह ज़्यादा पसंद है, किसी को भी सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगा ये। तो जो जगह और जहाँ के नियम आपको ज़्यादा पसंद हैं, जहाँ की सुविधाएं आपको ज़्यादा पसंद हैं, तो उस जगह के नियम और वो सुविधाएं जो वहाँ की हैं, उनको अगर आप जाके तोड़ रहे हो वहाँ पे, तो ये किस किस्म का, मतलब सैडिस्ट किस्म का सीन है। और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कि अगर हम जाते हैं किसी देश में वहाँ के बेहतर नियम और सिस्टम की वजह से, और जहाँ के हम उनके सिस्टम को ही वायलेट करने लग जाएं अगर, तो ये तो बड़ा हाई लेवल का चूतिया आप नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो आप। अब जैसे पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, वो पाकिस्तान के ब्रिटेन से आज़ाद होने की 14 अगस्त पे फुल दंगा करके पार्टी कर रहे हैं। अबे तुम वहीं रह रहे हो भाई, तुम अभी भी गोरो के अंडर रह रहे हो। तुम वो लोग हो जब वो चले गए तो तुम उनके पीछे पीछे चले गए कि नहीं करो हम पे राज। तो इस तरीके की मोरॉनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। और इमेजिन करो हमारी कंट्री में 10 लाख रोहिंग्या आ जाए, रोहिंग्या, ठीक है, और वो आके बंदों पे गाड़ियाँ भी चढ़ा रहे हैं, ढंग से गाड़ी नहीं चला रहे, उनकी वजह से लाइक बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जॉब मार्केट डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ पा रही उनकी वजह से, रहने को आपको घर नहीं मिल पा रहा उनकी वजह से, तो आप पगलाओगे ना कि नहीं पगलाओगे? मुझे तो लगता है कि ये सब नहीं होने के बाद भी पगला जाते हैं, और पगलाना चाहिए भाई, क्या, क्योंकि वो रोहिंग्या भी तो टाप के ही आ रहे हैं ना हमारी कंट्री में, तो ऐसे ही ये सब लोग भी टाप के ही गए हैं वहाँ पे। तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत बुरी और बहुत ही नाजायज़ लग रही है तो कई बार सामने वाले के शू में अपने आप को रख के देखना ज़रूरी है। एनीवे, ये मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था। अगेन मैं भी सोचता हूँ कि 45 साल शायद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिचुएशन की सेवेरिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए और एक प्रेसिडेंट सेट हो कि भाई नहीं, आपको लॉ मानना पड़ेगा, और अगर आप लॉ नहीं मानोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके। हमारे यहाँ पे इलीगली एंटर करके क्राइम कमिट करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसकी वजह से जो भी अप्रोप्रिएट सज़ा है वो मिलनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है।